सुप्रभात प्यारे बच्चों। कैकेयी अनुताप नामक पाठ को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक हमने देखा कि रानी कैकेयी अपने किए पर पछतावा करते हुए राम से कहती हैं कि हे राम, इस पूरे वनवास के प्रकरण में भरत का कोई दोष नहीं है, बल्कि वास्तविक अपराधिनी मैं ही हूँ। और वो आगे कहती हैं कि मैं अपने पुत्र भरत की सौगंध खा करके कहती हूँ कि यदि भरत के कहने पर मैंने तुम्हें वनवास दिया, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, वैसे ही अपने पुत्र को भी खो दूँ। अपने इसी पछतावे के क्रम में वो समस्त अयोध्या की प्रजा को भी संबोधित करते हुए कहती हैं कि मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे मुझे कहने दीजिए, और अगर मेरी बातों में कुछ सच्चाई है तो उसे ग्रहण करें। इस तरह से अयोध्या की प्रजा जब रानी कैकेयी की बातों को सुनती हैं तो उनकी ऐसी दयनीय दशा, ऐसी दीनतापूर्ण दशा को देख करके वह भी दुखी हो जाती है, और वह भी रानी कैकेयी के दुख को देख करके आंसू बहाने लगती है। रानी कैकेयी अपने पछतावे में जो भी बातें कह रही हैं, उनमें से कुछ बातें लोगों के अंतस को भी प्रकाशित करती हैं कि उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उनकी बातों को सुन करके लोग आश्चर्यचकित भी होते थे और दुखी भी होते थे। आश्चर्यचकित इसलिए होते थे कि वे रानी कैकेयी के ऐसे रूप को नहीं देखे थे। अब आगे के पंक्तियों में भी रानी कैकेयी का अनुताप ही दर्शाया गया है। देखें, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और इस जन्म में। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं आ और क्या तुझसे। रानी कैकेयी अपने प्रायश्चित में राम से कहती हैं, या समस्त अयोध्या की प्रजा के समक्ष या सभा के समक्ष कहती हैं कि राम को वनवास देने के प्रकरण में मेरे अलावा और कोई दूसरा दोषी नहीं है, इसलिए वे मंथरा को भी निर्दोष बता रही हैं। मंथरा जो उनकी सेविका थी, दासी थी, तो कह रही हैं कि इसमें मंथरा का भी कोई दोष नहीं है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। यहाँ पर मरी जो शब्द आया है, ये दासी या सेविका की तुच्छता को दर्शाने के लिए, यानी समाज में इनका जो स्थान है वो अत्यंत ही तुच्छ है। तो वो कह रही हैं कि वो तो एक तुच्छ दासी भर थी, वो उसके अंदर इतनी साहस नहीं थी या इतनी औकात नहीं थी कि जो वह मेरे मन को बदल दे। बल्कि इसलिए मंथरा का भी इसमें कोई दोष नहीं है, वह तो साधारण सी दासी है, और न ही उसकी इतनी जो है औकात है या विशात है जो वह मेरे मन को बदल सके। बल्कि सारा दोष मेरा ही है कि मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी, कि मेरा ही मन ऐसा था जो अविश्वासी हो गया था, जो राम जैसे आदर्श पुत्र के प्रेम पर मैंने शक किया, या ऐसे आदर्श पुत्र को जो है मैंने वनवास दिया, तो मेरा ही मन जो है विश्वासी नहीं रहा। इसमें मंथरा का भी कोई दोष नहीं था। आगे अपने मन को कोसते हुए वो कहती हैं कि जलपंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। रानी कैकेयी सभा में बैठे समस्त जन को भी संबोधित करते हुए कहती हैं कि क्या मेरे मन में ज्वलंत भाव ही थे, क्या अन्य भाव नहीं थे। अर्थात वो कहना चाहती हैं, यहाँ पर रानी कैकेयी की व्यवस्था को दर्शाया गया है,
वो कहना चाहती हैं कि जिस तरह से इस संसार की प्रत्येक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहती है। क्यों? क्योंकि वह अपने संतान से अतिशय प्रेम करती है। तो क्या उसके वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने पुत्र भरत के लिए किया, तो क्या मेरे उस वात्सल्य का, उस पुत्र प्रेम का कोई मूल्य नहीं है कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स ही मेरा, कि आज मेरा ही वत्स, वत्स यानी पुत्र, आज मेरा ही पुत्र मुझसे परायों की भांति या दूसरों की भांति व्यवहार कर रहा है। आगे अपने प्रायश्चित में वो कह रही हैं, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। कहती हैं कि मैंने ऐसे कार्य ही किए हैं कि तीनों लोकों के वासी मेरे इस कृत्य पर मुझे धिक्कारेंगे। थूकना यहाँ एक तरह का मुहावरेदार शब्द है कि उसने ऐसा काम किया कि उस पर थू है, इस तरह से लोग कहते हैं, यानी एक मुहावरा है कि उसके कार्य पर थूकते हैं, यानी उसको धिक्कारते हैं। कहती हैं रानी कैकेयी कि मैंने ऐसे कार्य ही किए हैं कि तीनों लोक यानी पृथ्वी लोक, आकाश और पाताल, तीनों लोकों के निवासी मेरे इस किए पर मुझे धिक्कारेंगे, और जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। कि मैंने ऐसे कार्य किए हैं कि जो कोई भी मुझे बुरा भला कहना चाहे तो वो कहने से क्यों चूके, अर्थात जिसको जो मन में आए मुझे कहे, मुझे जो भी दंड देना हो दे, लेकिन राम के समक्ष वो विनती करती हैं अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी में कि हे राम, बस मैं इतना चाहती हूँ, छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूँ और क्या तुझसे। कहते हैं कि जिसको जो कुछ भी कहना हो मुझे कहे, मैंने कार्य ही ऐसे किए हैं, तीनों लोकों के वासी मुझे धिक्कारें, लेकिन तुमसे इतनी ही विनती है कि मुझसे भरत का मातृपद न छीना जाए। यानी कहना क्या चाहती है रानी कैकेयी कि हे पुत्र, मैं इतना ही चाहती हूँ कि भरत को पुत्र कहने का मेरा जो अधिकार है वह अधिकार मुझसे न छीना जाए। तो इस पूरे पंक्ति में या छंद में हमने देखा कि रानी कैकेयी की जो दशा है वो बड़ा ही कारुणिक है, बड़ा ही दीनतापूर्ण है, बड़ी दीनतापूर्ण वाणी में भी वो राम से प्रार्थना करती हैं। तो रस की दृष्टि से इसमें करुण रस है, क्योंकि इसमें रानी कैकेयी की विवशता को भी दर्शाया गया है, और यह भी दर्शाया गया है कि संसार की प्रत्येक माँ अपनी संतान के लिए कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। दूसरी चीज़ कि रस बताई दिया, करुण रस, भाषा बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद मंदा क्रांता छंद है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियाँ भी हैं इसमें, अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, यहाँ पर अन्य सा यानी दूसरों के समान, पराये की भांति, तो उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और मान लीजिए अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि रानी कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि इसमें मंथरा का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो तो एक तुच्छ या साधारण दासी है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो कि मेरे मन को बदल सके, बल्कि मेरा ही मन अविश्वासी हो गया था जो विश्वास नहीं कर रहा था। और इसके अतिरिक्त अन्य भी इसमें प्रश्न बन सकते हैं, जैसे बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ पूछा जा सकता है। तो कुछ कठिन शब्द जैसे मरी, जो मरी मंथरा दासी, मरी से अर्थ यहाँ पर साधारण या तुच्छ, खासतौर पे तुच्छ, मरी यानी तुच्छ। फिर पंजरगत यानी शरीर के अंदर स्थित। और दूसरी चीज़ मातृपद यानी माता का पद, एक शब्द और दुहाई, दुहाई का अर्थ है दीनतापूर्ण जो है,
की गई याचना, यानी अत्यंत दीनतापूर्ण वाणी में किसी से प्रार्थना की जा रही हो, विनती की जा रही हो, उसे दुहाई कहते हैं। फिर त्रैलोक्य, त्रैलोक्य यानी तीनों लोक। कौन कौन से? धरती, आकाश और पाताल लोक। फिर वात्सल्य, वात्सल्य का अर्थ होता है संतान के प्रति जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। वत्स यानी पुत्र। तो इसमें से किसी भी शब्द के अर्थ पूछे जा सकते हैं। ज्वलित भाव जो शब्द आया है यहाँ पर, ज्वलित भाव, तो ये ज्वलित भाव से आशय है कि ईर्ष्या द्वेष जैसे भाव। अब इसमें ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो त्रैलोक्य शब्द आया है कि इसमें आप समास लिखें कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। ये शब्द आया है त्रैलोक्य, तो यहाँ त्रैलोक्य यानी तीन लोक, तो यहाँ पर समास हो गया द्विगु समास, यानी पहला पद संख्यावाची है और तीन लोकों का समाहार है, इसलिए यहाँ पर जो है द्विगु समास हो गया। इसी तरह से एक प्रश्न बन सकता है कि जलपंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। इस पंक्ति का आशय लिखिए, तो इसमें आप लिखेंगे कि रानी कैकेयी अपने किए पर पछतावा करते हुए कहती हैं कि हे अभागे मन, तुम इस प्रायश्चित की अग्नि में जलो, क्योंकि वैसे ज्वलंत भाव अर्थात राम को वनवास देने जैसे ज्वलंत भाव, ईर्ष्या द्वेष के भाव तुम्हारे अंदर ही उत्पन्न हुए थे, जगे थे। अब आगे के छंदों को हम देखेंगे। देखें, रानी कैकेयी राम के समक्ष अनुताप करते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, मैंने ऐसे कार्य किए हैं कि मेरे इस कृत्य पर तीनों लोकों के निवासी मुझे धिक्कारेंगे। इसीलिए वो कहती हैं कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, कि अब तक संसार में एक ही लोकोक्ति प्रसिद्ध थी कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि सब यही कहते थे कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए। अर्थात पुत्र माता के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए या माँ का अपमान करे, फिर भी माँ उसे क्षमा कर देती है और पुत्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन वो सदैव करती रहती है। लेकिन मैंने ऐसे कार्य किए हैं कि अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कहती हैं कि मैंने ऐसे कार्य किए हैं कि अब तो सब यही कहेंगे कि पुत्र तो सुपुत्र ही रहा, माता कुमाता हो गई। यहाँ पर रानी कैकेयी की विवशता भी दर्शाई जा रही है। रानी कैकेयी के अंदर जो ग्लानि का भाव है वह भी दर्शाया जा रहा है। वो इस बात से डर रही हैं कि अब संसार मुझे एक दुष्ट रानी के रूप में, दुष्ट माँ के रूप में ही जानेगा, और इसलिए वो कह रही हैं बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। वो कहती हैं कि मैं अपने पुत्र को समझ नहीं सकी, सिर्फ इसके कोमल शरीर को ही देखी, इसके हृदय की दृढ़ता को, उसके अंदर की उदारता को और परमार्थ के भाव को मैं नहीं पहचान सकी। इसी कारण तो आज यह बाधा है कि मेरा पुत्र दूसरों की भांति मुझसे व्यवहार कर रहा है, या समस्त संसार मुझे एक दुष्ट माँ के रूप में जानेगा।
कहने का भाव क्या है, वो स्वयं को कुमाता इसलिए कह रही हैं कि माता सदैव अपने संतान का हित चाहती है, लेकिन वो कह रही हैं कि मैंने ऐसे कार्य किए हैं जो मेरे पुत्र के लिए हितकर नहीं है। और इसी क्रम में वो आगे कहती हैं कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। कह रही हैं कि मैंने अपने पुत्र के परमार्थी स्वरूप को नहीं देखा और सिर्फ अपना ही स्वार्थ साधा, अर्थात तुम्हारा अधिकार लेकर मैं इसे देना चाहिए, जो कि सर्वथा अनुचित था। और मेरे इस कृत्य पर युगों युगों तक ऐसी कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसे उसके पुत्र ने ही त्याग दिया था, कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। ये ऊपर की पूरी पंक्तियाँ कि वो कह रही हैं कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। और इन चारों पंक्तियों को अगर रेखांकित कर दिया जाए, इसके भाव पूछे जाएं, तो रानी कैकेयी ये कहना चाह रही हैं कि मैं अपने पुत्र भरत के हृदय को नहीं समझ सकी और उसके हृदय में जो उदारता का भाव है, जो परमार्थ का भाव है, उस भाव को नहीं समझ सकी और सिर्फ अपना ही स्वार्थ साधी, अर्थात हे राम तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन करके मैं अपने पुत्र भरत को देना चाहिए। यही कारण है कि आज यह बाधा उत्पन्न हो गई है कि पूरा संसार मुझे युगों युगों तक एक दुष्ट माता के रूप में जानेगा। और दूसरी बात कि आज यह बाधा उपस्थित हो गई है कि आज मेरा पुत्र मुझसे परायों की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पर रानी कैकेयी की एक कारुणिक दशा का चित्रण है। उन्हें अपने किए पर बहुत ही पछतावा है, और उन्हें इस बात का डर भी है, यही डर उन्हें सताया जा रहा है कि युगों युगों तक उन्हें अपयश ही मिलेगा या वे एक दुष्ट माता के रूप में जानी जाएंगी। तो रस की दृष्टि से इसमें करुण रस है। भाषा बिल्कुल जो है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। कुछ कठोर कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ हम देख लेते हैं। जैसे कुपुत्र, कुपुत्र का अर्थ है बुरा पुत्र, विधाता यानी ईश्वर। और मृदुल, मृदुल गात्र, मृदुल का अर्थ होता है कोमल, गात्र यानी शरीर। और अभागिन यानी भाग्यहीन। और अगर इसमें छंद पूछा जाए तो छंद मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता प्रबंधात्मक शैली है। और अलंकारों की दृष्टि से जो है युग युग शब्द आया है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है और अभिधा शब्द शक्तियाँ हैं। अब फिर इससे संबंधित कई प्रश्न जो है बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें पूछा जाए कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता से कवि का क्या आशय है, तो इसका आशय यह है कि कैकेयी कहना चाहती हैं कि मैंने ऐसे कार्य किए हैं जो विधाता के नियमों के विरुद्ध है, कि आज मेरा पुत्र तो सुपुत्र ही रहा लेकिन मैं कुमाता हो गई और संसार मुझे जो है एक बुरी माता के रूप में, एक दुष्ट माता के रूप में ही जानेगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के हित के विरुद्ध कार्य किया है। दूसरा कि इसमें अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए या इस पद्यांश के अलंकार विधान पर प्रकाश डालिए। तो इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का जो है प्रयोग हुआ है। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि कैकेयी को कौन सी बात सता रही है। उन्हें यही बात सता रही है कि लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक ऐसी रानी थी, एक ऐसी दुष्ट
माता थी जिसे कि उसके पुत्र ने त्याग दिया था।